नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। मिडिल ईस्ट पर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच आज बुधवार 10 जून को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 4,090 से टूटकर 1,48,429 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसकी कीमत 9,658 रुपये से घटकर 2,36,280 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी ने रिकॉर्ड स्तर छू लिए हैं। इसके बाद अब बड़े निवेशकों और मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। बाजार में सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। जयपुर के खो नागौरियन में मंगलवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे को लेकर पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप हैं। इस मामले में बुधवार सुबह खो नागौरियन थाने के एक एएसआई सहित 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पुलिस इलाके में मौजूद दूसरी फैक्ट्री गोदामों पर छापेमारी कर रही है। रेड में 3 फैक्ट्री गोदामों में भारी मात्रा में बारूद भी मिला है। यह अवैध तरीके से स्टोर कर गया था। अब तक 5 फैक्ट्री गोदाम सील किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां देकर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष केवल शासन से नहीं बल्कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश के विकास, जन कल्याण, आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। जोधपुर पुलिस द्वारा शराब की दुकान पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में ठेकेदारों ने कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर विरोध जताया। शराब ठेकेदार दुकान की चाबी लेकर बुधवार को पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस कमिश्नर को चाबी सौंपने की बात कही, लेकिन कमिश्नर के नहीं होने के चलते वो कलेक्टर पर चले गए। जोधपुर लिकर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश चौधरी ने कहा कि जोधपुर कमिश्नरेट के तहत आने वाली शराब दुकानों के ठेकेदार समय अवधि में पुलिस कार्रवाई के चलते ठेके चलाने में असमर्थ हैं, इसलिए चाबियां सौंपने वहां पहुंचे हैं। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी सियासत को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। करौली में आयोजित होने जा रहे किसान सम्मेलन के पोस्टर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर गायब होने के बाद राजनीतिक गलियारों में नए कयास लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह सम्मेलन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में आयोजित होना है। इससे पोस्टर को लेकर चर्चा और बढ़ गई है। सम्मेलन के प्रचार प्रसार के लिए जारी पोस्टर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की तस्वीरें प्रमुखता से लगाई गई है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार के सत्र में तेजी देखने को मिली है। अमेरिका द्वारा होर्मुज जलदमरू मध्य के पास ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किए जाने के बाद ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं बढ़ गई है। इससे तेल की कीमतों में 1% तक का उछाल आया है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 1% से बढ़कर $93.26 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी 0.97% की बढ़त के साथ करीब $90 प्रति बैरल पर कारोबार करता नजर आया। तेल की कीमतों में यह तेजी तब आई जब अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने होर्मुज जलदमरू मध्य के पास ईरान के एयर डिफेंस, ग्राउंड कंट्रोल और निगरानी रडार ठिकानों पर आत्मरक्षा के तहत हमले किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जैसलमेर टीम ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने पोखरण स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी भवानी सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने यह रिश्वत एक आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े नोटिस के निस्तारण की एवज में मांगी थी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत ने बताया कि एक परिवादी ने एसीबी कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई थी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत गुरुवार को जोधपुर में अपनी आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता के ग्रैंड प्रीमियर में शामिल होगी। फिल्म के प्रस्तुतकर्ता और निर्माता जयंती लाल गाडा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। शहर के पैन इंडिया मॉल में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम जोधपुर के लिए एक विशेष सिनेमाई आयोजन माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी हिंदी फिल्म का इतने बड़े स्तर पर प्रीमियर यहां आयोजित किया जा रहा है। रिलीज से एक दिन पहले होने वाले इस प्रीमियर में शहर के गणमान्य नागरिकों, फिल्म प्रेमियों, विशेष आमंत्रित अतिथियों और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बहरूपिया फिल्म पुष्पा के किरदार के गेटअप में मंदिर पहुंचा और उसे न केवल मंदिर में प्रवेश मिला बल्कि सुरक्षा कर्मियों ने वीआईपी दर्शन भी करवा दिए।
अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासन हरकत में आया है। हैरानी की बात यह रही कि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उसकी पहचान और वेशभूषा पर सवाल उठाने के बजाय उसे गणेश मंडपम से वीआईपी दर्शन करवा दिए। इतना ही नहीं, दर्शन करवाने के बाद कुछ सुरक्षा कर्मियों ने उसके साथ सेल्फी भी ली। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी रेलवे की ऐतिहासिक पहचान और गौरवशाली विरासत माने जाने वाले स्टीम लोकोमोटिव जेडबी 66 को एक बार फिर नया जीवन मिल गया है। पर्यटकों और रेल प्रेमियों की लंबी समय से चली आ रही मांग को देखते हुए इस ऐतिहासिक भाप इंजन को रेवाड़ी हेरिटेज शेड से पठानकोट लाया गया है। अब आवश्यक रखरखाव और तकनीकी परीक्षण के बाद यह इंजन एक बार फिर कांगड़ा घाटी की सुरम्य वादियों में दौड़ता नजर आएगा। बम्बई उच्च न्यायालय ने काला धन अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें कथित कर चोरी मामले में अभियोजन और जुर्माने जैसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी है। अंबानी ने अपनी याचिका में कहा कि कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के कुछ प्रावधान संविधान के अल्ट्रा वायर्स हैं। सीकर में सड़क हादसों के दौरान अब पुलिस को क्रेन या एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से सीकर पुलिस को 2 अत्याधुनिक हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई है। इन गाड़ियों का उद्घाटन आज सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने किया। इस मौके पर एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और गिरधारी लाल शर्मा भी मौजूद रहे। सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि पुलिस मुख्यालय की ओर से मिली इन दोनों हाईवे मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियों में आधुनिक रेस्क्यू उपकरण लगवाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर सेवा का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। बिरला ने बुधवार को सोशल मीडिया पर कहा कि आज प्रधानमंत्री और लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर सेवा का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया। अलवर जिले के हजारों दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए जल्द ही बैंकिंग सेवाएं गांव की चौपाल तक पहुंचने वाली है। दूध बेचने के बाद भुगतान की राशि निकालने के लिए अब उन्हें बैंक शाखाओं और एटीएम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर अलवर की दुग्ध सहकारी समितियों ने माइक्रो एटीएम स्थापित किए जाएंगे, जिससे पशुपालकों को गांव स्तर पर ही नगद निकासी और अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होगी। जिले में सक्रिय 1875 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में चरणबद्ध तरीके से माइक्रो एटीएम लगाए जाने की तैयारी है। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि डॉक्टर मीणा एक ईमानदार, दबंग और जनहित में काम करने वाले नेता है। लिहाजा कांग्रेस नेताओं को आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल के भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामलों पर जवाब देना चाहिए। शर्मा ने बुधवार को कहा कि राजस्थान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन के दौरान हुआ। डोटासरा के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।